पौड़ी गढ़वाल में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर एजेंसी चौक पौड़ी के पास शहीद स्मारक स्थल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने भारत पाक युद्ध के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक मुकेश कोहली, आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार, जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे आदि लोग मौजूद रहे। आज पूरे देश में विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पे एक बड़ी विजय हासिल की थी। लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया गया था और आज के दिन पे पूरे देश में जो है विजय दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग भी आज पौड़ी में आए थे। हम लोगों ने भी जितने लोग शहीद हुए पौड़ी ज़िले के उन सबको आज श्रद्धांजलि दी है। आज हमने विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो शहीद स्मारक है उस पर हमारे जो गढ़वाल मंडल के 271 शहीद जो 1971 की लड़ाई हुई थी उसमें हुए थे, उन सबको नमन किया है। हमारे पौड़ी जनपद के भी 33 सम्मानित शहीद हुए थे, उन सबको नमन किया और सबको याद किया। 16 दिसंबर 2021 को हम विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस 1971 की लड़ाई के जीत के जो हमने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर, उस संदर्भ में मनाया जाता है। और विशेषकर ये तो सब विदित है कि ये एक ऐतिहासिक जीत थी जो अपने आप को विश्व के इतिहास में दर्ज हुई है, जिसमें पाकिस्तान की विद्रोही सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। और इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जल, थल या वायु सेना 1/4 तक घटाकर कम कर दी गई थी। पौड़ी गढ़वाल के चौपटेखाल विधानसभा के अंतर्गत बीरोखाल स्थित वेदी खाल में आयोजित भाजपा के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में बीजेपी का दामन भी थामा। जो समस्त प्रधान यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी पार्टी को बल दिया। और ये हमारी पार्टी को बल नहीं दिया बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 13 तारीख को काशी को जागृत किया, काशी का जीर्णोद्धार किया और काशी को अविनाशी बना दिया, ऐसा परम वैभव में काशी को पहुंचाया। हम सब बड़े गौरवान्वित हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जब हम जाते थे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने काशी में, तो गलियों में फंस के रह जाते थे, छोटी छोटी गलियां थी। और आज उसका जो विस्तारीकरण हुआ है, जो उसका परिसर बढ़ाया गया है, जो उसका परम वैभव फिर से उसको प्राप्त हुआ है, ये देख के हम सबका मन हर्षाता है। आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार ने अपने पौड़ी स्थित कार्यालय सभागार में विभिन्न मंडल स्तरीय कार्यदायी संस्थाओं और विकास विभाग के मंडलीय अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने कार्यदायी संस्था ब्रेडकुल की समीक्षा के दौरान जनपदों में निर्माणाधीन महाविद्यालयों एवं अन्य कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी भी ली। आज मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने विभिन्न विकास योजनाओं पर बैठक ली गई है। विभिन्न विभागों की जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में या फिर पॉलिटेक्निक, ITI निर्माण की योजनाएं, महाविद्यालयों की योजनाएं, सिंचाई विभाग के जो झील आदि के कार्य हैं, PMGSY की रोडों की स्थिति है, इसी तरह PWD द्वारा जो मार्ग निर्माण किए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत या अन्य योजनाओं के अंतर्गत पेयजल योजनाएं जो गतिमान हैं, तो इन सब पे विचार विमर्श हुआ है। और जहाँ जहाँ अधिकारियों को कठिनाई आ रही है उसको दूर करते हुए उसमें गति लाने की आवश्यकता है, वो सबको बताया गया है कि इसमें निर्माण कार्यों में गति लाएं। जहाँ पे निविदा प्रक्रियाएं रुकी हैं उनको शीघ्र दिसंबर माह में पूरा कर लिया जाए और कार्य प्रारंभ कर लिए जाएं। श्रीनगर गढ़वाल के डांग क्षेत्र में बाहरी लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। बाहरी लोग यहां टीन शेड का निर्माण कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का घेराव करते हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि बाहरी लोग यहां अवैध निर्माण कर रहे हैं और जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं। ये वाला ज्ञापन दिया गया है कि वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा सरकारी ज़मीन पे कब्जा कराया जा रहा है और अस्थायी टीन शेड वगैरह के थ्रू कब्जे को बढ़ाया जा रहा है।
तो क्योंकि आज ही ज्ञापन प्राप्त होगा, इसमें हमारी तरफ से जांच कर ली जाएगी और अगर नियमानुसार उनको हटाना होगा तो तुरंत हटा देंगे। पूरी डांग एठाना का क्षेत्र जिसमें कि डांग एठाना व्यापार सभा के लोग और स्थानीय लोग सब ने मिलकर आज वहाँ पर आज एडीएम साहब के पास जो भी यहाँ एठाना के क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो भारी लोग बस रहे हैं, उनके अतिक्रमण हटाने के विषय में हमने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है, जिसको कि एडीएम साहब ने स्वीकृत किया है और बोला है कि वो जल्द से जल्द इसमें एक्शन लेंगे। तो क्या लगता है आपको कि बाहरी क्या कुछ राजनीति का मुद्दा है? बिल्कुल इसमें बिल्कुल राजनीति कुछ ना कुछ राजनीति इसके अंदर कहीं ना कहीं चढ़ा पड़ा है, इसमें रंग राजनीति का है और इसी कारण से ये लोग खुले आम यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। देखो, श्रीनगर क्षेत्र में ये जो आज हमने ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी महोदय को, इस बाबत में बहुत पहले से भी हम लोग जो है इस पर हम लोग वैसे भी ज्ञापन दे चुके हैं और इन लोगों के बारे में बता चुके हैं कि बाहरी व्यक्ति हैं, कौन है, इनका सत्यापन तो हो ही नहीं रखा है और ये जाकर के इस इलाके में बस के हैं। इन्होंने झुग्गी झोपड़ी से लेकर के आपने वहाँ पर पूरे मकान बना दिए हैं और इनमें कहीं ना कहीं तो किसी न किसी का संरक्षण तो स्वाभाविक लगता है कि किसी न किसी का संरक्षण इनके ऊपर है। और इन्हीं में से कई लोग ऐसे हैं कि जो पिछला विधानसभा और जिला पंचायत जिला उसका जो है चुनाव हुआ था, उसमें भी कई एक जो है यहाँ पर ये वोटर लिस्ट में भी इनके नकली नाम जो है वो पाए गए थे। दरअसल श्रीनगर क्षेत्र से लगा हुआ डांग एठाना का एक जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे सिंदरी घाट है जो शुरुआत में आता है, जो कि डांग और एठाना की रोड के बीचों बीच वहाँ पे कुछ भारी लोगों ने आके वहाँ पे अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी हैं और वो पहले 1 से 2, 2 से 3 और अब उन्होंने पूरी बस्ती बसा ली है, जिस कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी, भय का वातावरण है। उन लोगों का मुझे नहीं लगता कि सत्यापन भी हुआ है और वो लोग कौन हैं, कहाँ से हैं, किसी को कोई पता नहीं है और वो लोग लगातार अपनी बस्तियों में इजाफा कर रहे हैं। अपने जो पहले झोपड़ियाँ उन्होंने बनाई हैं, फिर टीन का सेट, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो किसी तरह से अब वहाँ पे दुकानों का निर्माण भी करेंगे। कुमाऊं के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का हल्द्वानी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 4 गारंटी स्कीम जनता के सामने रखी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जनता से जनादेश मिलने पर 21 सालों में जो विकास नहीं हुआ उसे 5 सालों में किया जाएगा। मैं 4 दिन उत्तराखंड की जनता के बीच में रहूंगा और केजरीवाल जी की 4 गारंटियां जो आज उत्तराखंड की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उसके बारे में बात करूंगा। लोगों के साथ में यहाँ पे जनसभाएं करूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरह से लोग केजरीवाल जी की राजनीति पे भरोसा करके इस बार बड़ी संख्या में चारों तरफ में माहौल बना के रखे हुए हैं। उत्तराखंड में 5 साल में वो काम हो जाएंगे जो उत्तराखंड में 21 साल में नहीं हुए। 4 गारंटियाँ जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी हैं, वो 4 गारंटियों पे काम पूरी तरह से होगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी इवाशीष श्रीवास्तव ने जिला मुख्यालय स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थलीय निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि आईटीआई को नई टिहरी के मतगणना केंद्र के रूप में चयनित किया गया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आईटीआई में मतगणना संबंधित तमाम तैयारियों को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में 29 नवंबर को अस्कोट बेड़ा में गौरव नाम के व्यक्ति की मौत का अब तक खुलासा नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खुलासा करने की मांग की। वहीं घंटों जाम के बाद एसडीएम अनुराग आर्य मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद जाम खुलवाया। हमने पुलिस को ज्ञापन दिया, डीएम को ज्ञापन दिया, हर जगह कहा, लेकिन हमसे जो कि कभी 19 दिन हो गए अभी तक पुलिस की लापरवाही चल रही है। अभी तक कोई जो है कि न्याय नहीं हो पा रहा है। पुलिस कह रही है नाम बताओ, हम किसका नाम बताएं? उसकी अभी बीबी छोटी है, माँ देखो घर का कोई चिराग बुझा दिया गया है, कोई अभी इंसाफ देने वाला नहीं है। पुलिस ये कह रही है कि नाम बताओ, हम किसका नाम बताएं? जब प्रशासन अभी तक नहीं पहुँचा, 2 घंटे हो गए जाम लगे, तो क्या हम उनसे अपेक्षा करें कि जो है कि हमें न्याय मिलेगा? हमें मुख्यमंत्री तक हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, पुष्कर धामी जी से, कि खुद संज्ञान लेके जो है कि इसमें जो कार्रवाई जल्द से जल्द करें। ये तो हम जो है कि सामूहिक रूप से आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आप बाकी सभी लोग सहयोग में आए हैं, हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नामजद होता तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। आदमी अननोन है, किसी पर शक नहीं है, तो सारे नंबरों की डिटेल निकाली जा रही है कि कौन आदमी इसमें आसपास था या क्या था। तो ये थोड़ी सी
ये हम मानते हैं कि इस बीच जो इंस्पेक्टर साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनका ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन अभी चूंकि नए आ गए हैं चार्ज में, और अब हम इस काम को जल्द से जल्द करा देंगे, है ना। तो ट्रांसफ़र हो गया, इस वजह से थोड़ा हो गया। हम मान रहे हैं हमारी गलती है, हमारा थोड़ा समय लग गया, उस वजह से हम इसको जल्द से जल्द करा देंगे, इतना हम आश्वासन दे सकते हैं। और जहाँ तक बात है, एक मिनट रुक जाइए, जहाँ तक है पुलिस यहाँ आएगी, आप लोगों से कल बात करेंगे, इंस्पेक्टर साहब यहाँ आएंगे, खुद बात करेंगे। और जब तक CDR हमारे पास आती है, देखिए उसमें हो सकता है कि 500 नंबर हो, 1000 नंबर हो, उन सारे नंबरों को स्टडी करना, उनको पढ़ना, कौन नंबर में किस कब कब गौरव से बात हुई, वो थोड़ा समय का काम है। सर उसमें ये भी देखा जाए सर 29, 30, 1 को कितने रात को फोन एक्टिव हुए थे? आप वही ना, कितने से पहले कितने बात कर रहे थे? आप सुनो ना, एक टावर यहाँ लगा है। जोशीमठ में पैनी क्षेत्र के पास पीपलकोटी से जोशीमठ जा रही ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ लाया गया। घायलों में 4 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। पवलगढ़ वन विश्राम गृह और देचौरी वन रेंज परिसर की सीमा में स्थित सूक्ष्म सिंचाई नहर के 100 मीटर खंड पर 5 किलोवाट क्षमता का सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे एक क्षेत्र विद्युत आपूर्ति को लेकर आत्मनिर्भर हो रहा है। ये प्रयास उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी तरह का एक अलग प्रयास है, जो कि वन विभाग कर रहा है। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर चीनी मिल आश्रितों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही, जहां भूख हड़ताल कर रहे 6 मृतक आश्रितों में से एक मृतक आश्रित की हालत को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने उसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। वहीं मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने भी समर्थन दिया। आपको बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर चीनी मिल के मृतक आश्रित भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये मृतक आश्रितों की नियुक्ति 2018 में जो है उन्हीं की सरकार के द्वारा बैन की गई है, और हमने उनसे अनुरोध भी किया है कि इनकी नियुक्ति को जो यथाशीघ्र खोल दिया जाए, क्योंकि इनके आगे आर्थिक संकट मंडरा गया है। इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। एक तो इनके परिवार का गार्जियन चला गया और इनको जो है उनकी जगह नौकरी नहीं मिल पा रही। और आदरणीय अरविंद पांडे जी के संज्ञान में ये मैटर है, यहाँ के मंत्री हैं, चीनी मिल में वो रहे हैं, और पूर्व राज्य मंत्री राजेश कुमार जी, और मैं मानता हूँ भाजपा के जो भी नेता हैं, स्थानीय नेता हैं बाजपुर के लेके मुख्यमंत्री तक, सबके संज्ञान में गन्ना मंत्री, मगर इनको नौकरी नियोजन देने के लिए हीलावाली करी जा रही है। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के 3 मृतक आश्रितों की अचानक हालत खराब हो गई। मृतक आश्रितों की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन की टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा, जहां स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने मृतक आश्रितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 25 दिनों से चीनी मिल शुगर मिल के आपके जो गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे अनिश्चितकाल के लिए। हमारी मांगों को लेकर, हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से ही मिल चुके हैं, आला अधिकारियों से ही मिल चुके हैं, और अपने गन्ना मंत्री से ही मिल चुके हैं, विभागीय मंत्री हैं हमारे। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है और सिर्फ हमारे साथ जो हो रहा है सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और हमारे पास कोई भी अब आगे के लिए कुछ सोचने के लिए या विचारने के लिए समय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 6 साथी जो हम लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, हमने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और हम ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। अगर हमारे किसी भी साथी को कोई भी अगर परेशानी होती है, जैसा कि हम आपको बता दूं कि हमारे 3 साथियों की हालत थोड़ी ज़्यादा गंभीर है, और मैं ये कहना चाहता हूँ अगर स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अगर बिगड़ती है तो इसको सब कुछ जो भी देखरेख होगी सब शासन और प्रदेश सरकार की होगी। उधम सिंह नगर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। बैंक कर्मचारियों ने बैंकों को बंद कर सरकार से बैंकों का निजीकरण न करने की मांग की। वहीं बैंक कर्मचारियों ने अर्ध सरकारी और निजी बैंकों को भी बंद करवाकर आंदोलन में सहयोग देने की अपील की। चाहते हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं कि वो बैंकों का जो निजीकरण कर रहे हैं, इससे आम आदमी, आम पब्लिक का या आम कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और लाला और बनियों को बेच देंगे अगर, तो वो बैठ जाएंगे लेके सबका पैसा, तो इससे बड़ी मुसीबत देश के लिए और कोई होने वाली नहीं है। बैंक के जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इनका निजीकरण बंद करें, यही हम लोग इसीलिए 2 दिन की हड़ताल पे हैं।